क्या आपको आपके पाँव की निचली सतह पे तकलीफ महसूस होती है? आपको पाँव के बॉल्स ऑफ फुट भी जिसे कहते हैं, तकलीफ महसूस होती है? क्या आपको मेटाटार्सल हेड की जगह पे तकलीफ महसूस होती है? तो ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेन यानी पाँव की निचली सतह पे तकलीफ की सबसे मोस्ट कॉमन रीजन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेटाटार्सेल्जिया क्या होता है, मेटाटार्सेल्जिया की मोस्ट कॉमन रीजंस क्या है और मरीज किन क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट करता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। अपनी रिसेंट वीडियोस में हमने हील पेन यानी एड़ी के दर्द की 5 मोस्ट कॉमन वजूहात के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाँव की निचली सतह पे तकलीफ होने की मोस्ट कॉमन रीजन क्या हो सकती है, मेटाटार्सल्स हेड की जगह पे या बॉल्स ऑफ फुट की जगह पे तकलीफ होने की मोस्ट कॉमन रीजन क्या हो सकती है। मरीज को अगर मेटाटार्सल हेड बॉल्स ऑफ फुट की जगह पे तकलीफ होती है, इससे मेटाटार्सेल्जिया कहते हैं। हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल बोन की तकलीफ को मेटाटार्सेल्जिया कहते हैं। मेटाटार्सल आपके पाँव की बोन होती है। मेटाटार्सेल्जिया की कंडीशन में आपके मेटाटार्सल हेड की जगह पे इंफ्लेमेशन या सोजिश या वर्म आने के भी चांसेस होते हैं। मेटाटार्सेल्जिया क्यों होता है? नंबर वन, आपके पाँव के इंट्रिंसिक मसल्स पट्टे कमजोर होने की वजह से पाँव की आर्चिस जो कि एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करती हैं, वो कोलैप्स होना शुरू हो जाती हैं। आर्चिस कोलैप्स होती हैं तो पट्टों की कमजोरी की वजह से सारा स्ट्रेस, सारा बर्डन आपके लिगामेंट्स यानी सॉफ्ट टिश्यूज पे आता है, जिन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है आपके फुट को। एंड अल्टीमेटली पेशेंट को तकलीफ होना शुरू हो जाती है बॉल्स ऑफ द फुट या मेटाटार्सल हेड्स पे। मेटाटार्सेल्जिया की सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन फ्रैक्चर हो सकती है कि मेटाटार्सल बोन के फ्रैक्चर की वजह से मेटाटार्सल हेड्स पे पेशेंट को तकलीफ महसूस होती है। नंबर थर्ड, मेटाटार्सेल्जिया के मरीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। नंबर फोर, मेटाटार्सेल्जिया इल फिटिंग शूज की वजह से एंड स्पेसिफिकली इन फीमेल्स हाई हील्स पहनने की वजह से भी आपको तकलीफ के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं। हाई हील्स पहनने की वजह से आपकी बॉडी का जो वेट है वो शिफ्ट होता है बॉल्स ऑफ द फुट से ग्राउंड पे, जिसके नतीजे में सारा स्ट्रेस मेटाटार्सल हेड पे आता है और मरीज तकलीफ के बारे में प्रेजेंट करता है, तकलीफ के बारे में बयान करता है कि उसे मेटाटार्सल हेड या बॉल्स ऑफ द फुट पे तकलीफ महसूस हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेटाटार्सेल्जिया का मरीज आपके पास किन फीचर्स के साथ आता है कि उसे किस नौयत की तकलीफ होती है। मेटाटार्सेल्जिया के मरीज में दो कैटेगरीज हैं। एक तो उसे डल एक्टिंग पेन होती है और दूसरी कंडीशन उसे रेस्टिंग इंटरवल्स के साथ या इंटरमिटेंट एक्सक्रूशिएटिंग पेन यानी कि उससे इंटरवल्स के साथ बहुत शदीद तकलीफ महसूस होती है। अगर मरीज को बहुत शदीद तकलीफ महसूस होती है तो अल्टीमेटली उसके चलने का पैटर्न डिस्टर्ब होगा, जिसे एबनॉर्मल गेट पैटर्न या डिस्टर्ब्ड वॉकिंग भी कहा जाता है। मेटाटार्सेल्जिया के मरीज के अंदर पेशेंट को चलने में काफ़ी तकलीफ महसूस होती है। पेशेंट को अपनी बॉडी का वेट थ्रू मेटाटार्सल हेड्स ग्राउंड पे शिफ्ट करने में काफ़ी तकलीफ महसूस होती है। हाई हील्स का यूसेज होने की वजह से
ख़वातीन में ये मसला ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। इसी के साथ अगर हम एक और क्लिनिकल फीचर के बारे में डिस्कस करें, मेटाटार्सल्जिया के मरीजों में मेटाटार्सल हेड्स की जगह पे कैलोसिटीज बनना शुरू हो जाती हैं, यानी थिकेंड मैस बनना शुरू हो जाता है, जो कि इंडिकेट कर रहा होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉल्स ऑफ द फुट। अगर हम मेटाटार्सल्जिया की वजूहात को एक दफ़ा रिवाइज करें, उसमें नंबर 1 है इंट्रिंसिक मसल्स। पाँव के अंदरूनी पट्टे कमज़ोर होने की वजह से आर्चीज कोलैप्स होती हैं और सारा स्ट्रेस लिगामेंट्स पे आता है। नंबर 2, फ्रैक्चर ऑफ मेटाटार्सल की वजह से भी मेटाटार्सल हेड पे पेन होती है। नंबर 3, रियूमाटॉयड आर्थराइटिस की वजह से। नंबर 4, मेटाटार्सल्जिया के मरीज में इल फिटिंग शूज या हाई हील्स का यूसेज भी आपको मेटाटार्सल्जिया या मेटाटार्सल की पेन की तरफ लेके जा सकता है। अगर हम एक और रीज़न ऐड करें मेटाटार्सल बोन पेन की, तो उसमें डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी भी है। यानी आपने मोस्टली देखे होंगे बच्चे, स्पेसिफिकली क्लब फुट के बच्चे या टेलिप एक्विनोवायरस के बच्चे, उनके अंदर भी मेटाटार्सल हेड या बॉल्स ऑफ द फुट पे वर्म या सोजिश आने के चांसेस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। मेटाटार्सल्जिया पार्ट 1 में हमने मेटाटार्सल्जिया क्या होता है, मेटाटार्सल्जिया की रीजंस क्या हैं और पेशेंट किन क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट करता है, ये हमने डिस्कस किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट या अगर फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स पे मेटाटार्सल्जिया का पेशेंट प्रेजेंट करता है तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम उसे कैसे मैनेज करते हैं या कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।